समाजवादी पार्टी में शामिल हुए। बहुत पहले बहुजन समाज पार्टी में रहे पूर्व मंत्री तिलक चंद अहिरवार जी, पूर्व मंत्री इंद्रजीत कोरी जी, विजय सचान जी, अखिलेश कटियार जी, विधायक अमिताभ वाजपेयी जी, विधायक इरफान, पार्टी के जिलाध्यक्ष राघवेंद्र सिंह जी, मंच पर उपस्थित डॉक्टर राजपाल कश्यप जी, एमएलसी संजय लाठर, उदयवीर सिंह जी, हमारी समाजवादी पार्टी के फ्रंटल के संगठन के अध्यक्ष अरविंद गिरी जी, रामकरण निर्मल जी, मंच पर उपस्थित बड़ी संख्या में समाजवादी पार्टी के सभी नेता और इस सभा में आए हुए बड़ी संख्या में हमारे किसान भाई, नौजवान साथी, पत्रकार बंधुओं, मैं सबसे पहले आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। साथ ही साथ सांस्कृतिक प्रकोष्ठ के हमारे अध्यक्ष सोलंकी और उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई। आज सुबह से लगातार मुझे समाजवादी कार्यकर्ता दिखाई दे रहे हैं। जहां से समाजवादी विजय रथ यात्रा शुरू हुई है, गंगा के बिल्कुल किनारे से, और जहां हम लोग मिल रहे हैं अभी शाम को, ये यमुना का किनारा है। और जहां से समाजवादी विजय रथ यात्रा शुरू हुई है, लगातार समाजवादी कार्यकर्ता हमें दिखाई दे रहे हैं और उनका जोश और उत्साह बता रहा है कि इस बार पूरी ईमानदारी से अगर विजय किसी की होने जा रही है तो समाजवादियों की विजय इस बार उत्तर प्रदेश में होगी। विजय यात्रा का मतलब केवल विजय नहीं है। ये समाजवादी विजय यात्रा, समाजवादी विजय रथ यात्रा, ये हमारे किसानों की विजय होगी, हमारे नौजवानों की विजय होगी, हमारे व्यापारियों की विजय होगी, हमारे पिछड़े भाइयों की विजय होगी, हमारे दलित भाइयों की विजय होगी, हमारे अल्पसंख्यक भाइयों की विजय होगी। गंगा मैया का आशीर्वाद किसने लिया था बताओ? एक समय गंगा मैया का आशीर्वाद मिला था किसी को, और उन्होंने भरोसा दिलाया था कि मां गंगा मैया को हम साफ सुथरा कर देंगे। बताओ आज कितने साल पूरे हो गए हैं? बताओ हमें कानपुर वाले लोगों, कहां गंगा मैया साफ हो गई? और जहां से हम यात्रा शुरू हुई है, कई नदियां बीच में आई हैं, छोटी बड़ी, और यमुना तक हम लोग पहुंचे हैं। यही नदियां कुछ गंगा में जुड़ जाती हैं, कुछ यमुना में जुड़ जाती हैं, और संगम में जाकर के दोनों नदियां एक होकर के आगे गंगा मैया बहती हैं। बिना इन नदियों के साफ हुए बताओ कैसे गंगा मैया साफ होंगी? क्या गंगा मैया साफ हो जाएंगी? हमें भारतीय जनता पार्टी से उम्मीद नहीं है, और अगर उम्मीद होती जनता को तो अभी तक तो गंगा मैया साफ बह रही होती। जिस स्थान पे हम लोग कार्यक्रम कर रहे हैं, मैं चाहता था उजाले में ही यहां पर आ जाएं। इस इलाके में इसलिए उजाले पर पहुंचे हैं, कहीं भाषण नहीं दिया। उजाले में कोशिश यही थी कि पहुंचने की,
कि अगर अंधेरा हो जाता तो शायद उजाला नहीं मिलता हम लोगों को। जहां से चले हैं, अगर भाषण देते, धन्यवाद देते अपने कार्यकर्ता नेताओं का, तो यहां समय पे नहीं पहुंच पाते, अंधेरा हो जाता, और अंधेरे में हम लोग उजाला कहां ढूंढते। यही प्लांट अगर बन गया होता, यही प्लांट अगर बन करके तैयार हो जाता, तो बताओ यहां उजाला ही उजाला होता। न केवल यहां पर उजाला होता, हमारे किसान और हमारे पूरे उत्तर प्रदेश को उजाला मिल जाता। ये प्लांट कोई छोटा प्लांट नहीं है। समाजवादी सरकार नहीं होती तो ये बिजली का कारखाना नहीं लग पाता। अगर कहीं बिजली का कारखाना लगा है यहां पर, तो पूरा का पूरा समाजवादी पार्टी की देन है। समाजवादी पार्टी की सरकार नहीं होती तो शायद कारखाना नहीं लग पाता। और ये कितना बड़ा बिजली का कारखाना लगा है। यहां से जब बिजली बनेगी तो न केवल उत्तर प्रदेश को मिलेगी बल्कि देश को मिलने जा रही है। देश को मिलने जा रही है बिजली। और बिना बिजली के तरक्की खुशहाली संभव नहीं है। हमारे यहां जितने लोग बैठे हैं, बिजली का बिल तो दे रहे होंगे साहब। बिजली का बिल कौन नहीं दे रहा। मीटर लग गए, बिजली का बिल देना पड़ रहा है। हमारे किसान भाइयों को देना पड़ रहा है। यहां जितने लोग हैं सबको बिजली का बिल देना पड़ रहा है। और हिसाब किताब लगाओ, 4.5 साल में बिजली कितनी महंगी हो गई है। मीटर भी लग गए, बिजली भी महंगी हो गई। आपकी आमदनी नहीं बढ़ी। हमारे किसान भाई बताओ, पैदावार को लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि हम आपकी आय दोगुनी कर देंगे। यहां किसान भाई हैं, इस इलाके में तो हो सकता है 2 फसलें ले लेते हों, लेकिन जैसे ही यमुना के उस तरफ चले जाते हैं तो 2 फसलें भी किसान नहीं ले पा रहा है। बताओ किसान भाइयों, कौन सी फसल की पैदावार की आय दोगुनी हो गई। अगर एक भी फसल की पैदावार दोगुनी हो गई हो तो बताइए। यही भारतीय जनता पार्टी के लोग जो सत्ता में बैठे हैं, इन्होंने कहा हमें बहुमत दे दो, हम किसानों की आय दोगुनी कर देंगे। आय दोगुनी नहीं हुई, महंगाई दोगुनी हो गई है। आज जब कानपुर आए हैं, कानपुर के लोग जानते होंगे, पेट्रोल 100 रुपए पहुंच गया है। और डीजल भी धीरे धीरे पेट्रोल के पीछे चल रहा है। हो गया 100 पार के नहीं हो गया। यही भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहे थे महंगाई को हम कम कर देंगे। आज डीजल भी 100 पार, पेट्रोल भी लगभग 100 से पार, डीजल भी पीछे चल रहा है। मामूली हिसाब किताब है आगे पीछे। और जो रसोई गैस दी गई थी, फ्री में बांटी गई थी, उज्ज्वला योजना, उज्ज्वला योजना के नाम पर सिलेंडर बांट दिए, घर में गैस पहुंचा दी। अब कितने गरीब हैं जो उज्ज्वला को भरा पा रहे हैं। खाद में चोरी हो गई, कीटनाशक दवाई महंगी हो गई, पेस्टिसाइड सब कुछ महंगा हो गया, सरसों का तेल भी महंगा हो गया। अगर पेट्रोल 100 के पार है तो सरसों का तेल भी 200 पार हो गया। ये महंगाई है। और कौन मुनाफा कमा रहा है? मुनाफा कौन कमा रहा है? ये बताना नहीं है, सब जानते मुनाफा किसके हाथ में जा रहा है।
बताओ भ्रष्टाचार खत्म हुआ कि नहीं हुआ? और यही लोग कह रहे थे कि काला धन वापस आ जाएगा। हमने बहुत सोचा कि झंडा किससे दिखवाएं, समाजवादी विजय रथ यात्रा का किससे झंडा दिखवाएं। बहुत सोचा कि किससे झंडा दिखवाएं हम। तभी ख्याल आया कि एक है बच्चा जो नोटबंदी के समय पर बैंक में पैदा हुआ था, खजांची। आज विजय रथ यात्रा को किसी ने झंडी दिखाई है तो उसी खजांची ने दिखाई है जो बैंक के अंदर नोटबंदी के समय पर पैदा हुआ था। वो नोटबंदी का समय याद करो। कोई नहीं ध्यान रखना चाहता कि नोटबंदी हुई थी देश में। याद करो भारतीय जनता पार्टी ने क्या क्या कहा था उस समय पर। भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि नोटबंदी हो जाएगी तो भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा, काला धन पूरा का पूरा विदेश से भारत आ जाएगा। आज दिल्ली और उत्तर प्रदेश की सरकार बताए कि कितना काला धन भारत में आ गया है। कोई काला धन नहीं आया। और जानकारी होगी तो आज काला धन बढ़ गया है, भ्रष्टाचार भी बढ़ गया। और जितनी योजना समाजवादियों की सरकार में चली थी, चाहे वो एम्बुलेंस हो, चाहे वो पुलिस की 100 नंबर हो, उन योजनाओं का क्या हुआ? जो योजनाएं चली थी जनता के लिए, वो अब जनता की मदद नहीं कर पा रही हैं। जनता को सुविधा देने का काम किया था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की नाकामी की वजह से आज वो सुविधाएं जनता को, गरीबों को नहीं मिल पा रही हैं। यही भारतीय जनता पार्टी के लोग कोरोना के समय पर बताओ गरीबों को कैसा अनाज छोड़ दिया। कोई कल्पना नहीं कर सकता। जिस समय बीमारी आई थी, लोगों को, गरीबों को दर दर भटकना पड़ा। वो तस्वीरें दिखा रही हैं कि कैसे गरीब परेशान हुए। दवाई नहीं मिली, इलाज नहीं मिल पाया, लोगों को बिस्तर नहीं मिला, और ऑक्सीजन का भी इंतजाम खुद किया गरीबों ने, कोई इंतजाम सरकार नहीं कर पाई। न जाने कितने लोग बिना दवाई, बिना इलाज के जान खो दिए। और यही गंगा मैया के किनारे याद कीजिए, वो तस्वीरें, न जाने कितनी लाशें जिन्हें चिता नहीं मिल पाई, वहीं की वहीं पड़ी रह गई। अगर कोई जिम्मेदार है, कोरोना में जान जा रही है, जिनकी जानें गई हैं, उसकी भारतीय जनता पार्टी जिम्मेदार है, कोई और दूसरा जिम्मेदार नहीं है। न दवाई दे पाए थे और न ऑक्सीजन दे पाए। इसलिए हम आपसे निवेदन करने आए हैं कि उत्तर प्रदेश को खुशहाली के रास्ते पे ले जाने के लिए समाजवादी विकास रथ और विजय रथ चला रहे हैं। उत्तर प्रदेश की खुशहाली के लिए ये समाजवादी विजय रथ है। उत्तर प्रदेश को खुशहाली के रास्ते पे ले जाने के लिए हमारी, आपकी, समाजवादियों जिम्मेदारी है। क्योंकि जिस तरीके से अन्याय किसानों के साथ हुआ है, कोई कल्पना नहीं कर सकता था। क्या लखीमपुर की घटना कोई भूल सकता है? लखीमपुर में जिस तरीके से किसानों के साथ यही भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने किया, क्या भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, नेता नहीं थे उस गाड़ी में? एक गाड़ी आती है और किसानों के आंदोलन को कुचलने की कोशिश करती है। वही गाड़ी के टायर से किसान कुचले गए। केवल किसान नहीं कुचले गए, इस भारतीय जनता पार्टी ने कानून को भी कुचलने का काम किया। समाजवादी लोग खड़े हो गए, सभी दल खड़े हो गए, तब जाकर के किसानों को थोड़ा बहुत न्याय मिला है, लेकिन अभी भी न्याय पूरा नहीं मिला है। कोई कल्पना कर सकता है कि गृह राज्य मंत्री हो, उनके बेटा शामिल हो, बीजेपी के लोग शामिल हो और उन किसानों को न्याय मिल जाएगा? देखिए भारतीय जनता पार्टी का घमंड, अहंकार। गृह राज्य मंत्री अभी भी इस्तीफा नहीं दे रहे, न हटाए जा रहे हैं।
और इसीलिए नहीं हटाए जा रहे हैं क्योंकि दोनों जगह उनकी सरकार है। उत्तर प्रदेश में भी सरकार है और दिल्ली में भी सरकार उनकी है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग न मत भूलें कि जब समय आएगा तो उत्तर प्रदेश की सरकार का सफाया करने का काम समाजवादी पार्टी के लोग करेंगे। यही जनता, यही किसान, यही नौजवान भारतीय जनता पार्टी का सफाया करेंगे और उन किसानों को न्याय दिलाने के लिए हम लोग आगे आकर के उन किसानों को न्याय दिलाने का काम करेंगे। ये नौजवान हैं, कोई नौकरी रोजगार नहीं मिलने वाला इनको। बीजेपी की सरकार रही तो नौजवानों नौकरी की उम्मीद छोड़ दो, रोजगार की उम्मीद छोड़ दो, नौकरी और रोजगार की उम्मीद छोड़ दो। ये बीजेपी के लोग वो हैं, हवाई जहाज भी बेच देंगे और हवाई अड्डे भी बेच देंगे। पानी के जहाज तो है ही प्राइवेट, पानी का जहाज जहां खड़ा होता है वो भी बेच देंगे। और जितनी भी सरकारी संस्थाएं हैं सब धीरे धीरे भारतीय जनता पार्टी के लोग बेच रहे हैं। अगर ये सब बिक जाएगा, प्राइवेट हाथों में चीजें चली जाएंगी, तो बताओ हमारे पिछड़े और दलित भाइयों, आपको आरक्षण कहां से मिलेगा, नौकरी कहां से मिलेगी? जो बाबा साहब ने अधिकार दिए, उन अधिकारों का वजह से आज नौकरी रोजगार मिल रहा है, ये धीरे धीरे प्राइवेट हाथों में चले जाएंगे, तो बताओ किसको रोजगार मिल जाएगा, नौकरी मिल जाएगी? और जिस रास्ते पे भारतीय जनता पार्टी है उससे नौकरी और कारखाने नहीं लगने वाले, न मिलने वाली नौकरी है। इसलिए हम आपसे अपील करने आए हैं, ये समाजवादी पार्टी का आंदोलन लगातार चलता रहेगा। समाजवादी पार्टी का और समाजवादी विजय रथ लगातार इसी तरह चलता रहेगा, जनता के बीच में जाता रहेगा, जब तक उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी का सफाया ना हो जाए। जब तक सफाया नहीं होगा तब तक इसी तरीके से समाजवादी विजय रथ जनता के बीच में चलता रहेगा। और हम आपको भरोसा दिलाते हैं कि जिस तरीके से एक एक योजना गरीबों के लिए चलाई गई थी, चाहे वो एम्बुलेंस चलाई गई हो, चाहे वो पुलिस के लिए 100 नंबर चलाई गई हो, चाहे वो लैपटॉप दिया गया हो, चाहे वो समाजवादी पेंशन दी गई हो, चाहे सरकारी नौकरियां दी गई हों, चाहे बड़ी बड़ी सड़कें बनाई गई हों, बड़े बड़े मेडिकल कॉलेज बनाए गए हों, और चाहे इतने बड़े बड़े बिजली के कारखाने लगाए हों, समाजवादी सरकार बनेगी तो एक बार फिर उत्तर प्रदेश को खुशहाली के रास्ते पे ले जाने का काम करेंगे। और इस प्लांट को शिलान्यास भी हम लोगों ने किया था, याद होगा, साथी आए होंगे समाजवादी लोग जिस समय इसका शिलान्यास हुआ था। शिलान्यास में भी आए थे, ये 4.5 साल में नहीं बना पाए। हो सकता है समाजवादी सरकार बने और उद्घाटन हम ही लोग करने आए फिर दोबारा। और अभी तो घोषणा पत्र बनना है, अभी तो घोषणा पत्र समाजवादियों का बनना है। जहां बहुत सुविधाएं दी थी, समाजवादी पेंशन की, लैपटॉप की दी थी सुविधा, 100 नंबर चला दिया था, एम्बुलेंस चला दी थी। अगर हम लोगों को बिजली की भी सुविधा देनी पड़ी गरीबों को और किसानों को फ्री सिंचाई देनी पड़ी, तो समाजवादी पार्टी पीछे नहीं हटेगी। सरकार के खजाने से कितना भी पैसा देना पड़ जाए, देने का काम करेंगे। ये जो सरकार जो चल रही है, ये जो हमारे बाबा मुख्यमंत्री जी हैं, बाबा मुख्यमंत्री जो हैं, ये जाने वाले हैं, अब लौट के नहीं आएंगे। ये बाबा मुख्यमंत्री लौट के नहीं आने वाले। और ये बाबा मुख्यमंत्री अकेले नहीं जाएंगे, इनके साथ बुल भी चला जाएगा और बुलडोजर भी चला जाएगा। ये जो हमारे बाबा मुख्यमंत्री जी बुलडोजर लेकर के घूम रहे हैं और सड़कों पर बुल घूम रहे हैं,
न जाने कितनों की जान चली गई सड़क पे चलने वाले जानवरों से। आए दिन कभी किसान की जान गई, कभी मोटरसाइकिल से कोई टकरा गया, कभी गाड़ी टकरा गई, न जाने कितनों की जान चली गई। इसलिए आने वाले समय में जहां बीजेपी का सफाया होगा, वहीं बाबा मुख्यमंत्री का भी सफाया होगा और बुलडोजर का भी सफाया होगा। और कानून व्यवस्था क्या देखी हम लोगों ने? यही कानपुर के व्यापारी को पीट पीट करके मार दिया। पुलिस फरार है, कुछ पकड़े गए, लेकिन अभी भी फरार है। अगर आंकड़े देखे जाएं, देश के आंकड़े देखे जाएं, सबसे खराब कानून व्यवस्था अगर कहीं की है तो उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था है। महिलाओं के साथ सबसे ज्यादा उत्पीड़न, अन्याय अगर कहीं हो रहा है तो उत्तर प्रदेश में हो रहा है। और यही नहीं, कहीं देश में आईपीएस फरार नहीं होगा, केवल उत्तर प्रदेश में आईपीएस फरार है। कहीं फरार हो तो बता दो, कहीं आईपीएस फरार हो तो बता दो। कहीं आईपीएस फरार नहीं, केवल उत्तर प्रदेश में आईपीएस फरार है। इसलिए साथियों, हम आपसे निवेदन करने और अपील करने आए हैं। चुनाव लगभग शुरू हो गया है और जैसे जैसे आगे दिन बढ़ेंगे, चुनाव की तारीखें कम होती जाएंगी, दिन कम होते जाएंगे। आज हमारे साथ समाजवादी पार्टी में राजा रामपाल जी जुड़ गए हैं, पूर्व सांसद, और लगातार समाजवादी पार्टी से जुड़ रहे हैं। इससे पहले हमारे साथ तिलकचंद अहिरवार भी जुड़े थे, तिलकचंद अहिरवार भी जुड़े थे पार्टी से, राजा रामपाल भी जुड़ गए हैं, राम प्रकाश कुशवाहा, आरपी कुशवाहा जी पार्टी में भी शामिल हुए हैं। लगातार समाजवादी पार्टी से लोग जुड़ रहे हैं। लगातार समाजवादी पार्टी और समाजवादी विचारधारा का समर्थन मिल रहा है। इसी तरह अगर हम लोग जोड़ते रहे और लोगों का साथ मिलता रहा तो वो दिन दूर नहीं जब समाजवादी पार्टी को जनता 400 सीटें भी जिता करके भेज दे। इसलिए आप सबको बहुत बधाई। एक एक कार्यकर्ता को, नेता को, जो लगातार गंगा पुल से लेकर के यमुना तक हम लोगों का स्वागत किया है, समाजवादी पार्टी का उत्साह और जोश बढ़ाने का काम किया, मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और इसी तरीके से किसानों को, गरीबों का साथ मिलता रहा और नौजवानों के जोश का साथ मिलता रहा तो वो दिन दूर नहीं जब भारतीय जनता पार्टी का उत्तर प्रदेश से सफाया होगा और पूरा सफाया करके ही विजय रथ रुकेगा जब उत्तर प्रदेश में समाजवादियों की सरकार होगी। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूं, इस उम्मीद, इस भरोसे के साथ कि आने वाले समय में आप लोगों का सहयोग और समर्थन इसी तरह मिलता रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।